अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, हर कौम, हर इंसान, हर नस्ल किसी न किसी ख्वाब से जुड़े होते हैं, और जब वो ख्वाब किसी एक फ़र्द की आंख में रोशन हो तो वो पूरी इंसानियत को रोशन कर सकता है। फर्डिनेंड मैगेलन की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फतूहात उन लोगों ने हासिल की जिन्होंने नामुमकिन को चैलेंज करके दिखाया। वो जो समुद्रों में डूबने से ना घबराए, बीमारियों, तन्हाई, बगावत और मौत से बिल्कुल ना डरे। अजीम मकसद के लिए चलने वाला इंसान अक्सर तन्हा खड़ा होता है, मगर उसका सफ़र पूरी दुनिया को बदल देता है। मैगेलन के सफ़र ने हमें हिम्मत, सब्र और इल्म की ताकत सिखाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो पूरे करने के लिए होते हैं, चाहे कीमत जान से क्यों ना देनी पड़े। फर्डिनेंड मैगेलन 1480 में पुर्तगाल में पैदा हुए। वो पुर्तगाली बहरिया से वाबस्ता था और शाही महमात का तजुर्बा रखते थे, मगर जल्द ही ये महसूस किया कि पुर्तगाल का निज़ाम इसके नज़रियात के लिए रुकावट बन रहा है। मैगेलन का ईमान था कि मशरिक़ की जानिब जाने का नया रास्ता मगरिब से मुमकिन है। उस वक्त जब दुनिया ज़मीन की साख्त पर बहस कर रही थी, उसने कहा, अगर ज़मीन गोल है तो मैं इसके गिर्द चक्कर लगाकर एशिया तक जा सकता हूँ। पुर्तगाल ने इस ख्याल को रद्द किया, मगर स्पेन के नौजवान बादशाह चार्ल्स अव्वल ने इसे कबूल कर लिया और माली, बहरी और सियासी इमदाद फराहम की। ये फैसला बाद में तारीख साज बन गया। 20 सितंबर 1519 को स्पेन के साहिल से 5 जहाज रवाना हुए। मैगेलन जिस जहाज में खुद रवाना हुआ और उसमें कप्तान के तौर पर मौजूद था, उस जहाज का नाम था ट्रिनिडेड। सैन एंटोनियो सबसे बड़ा जहाज, कॉन्सेप्शियन इसकी कुछ डिटेल्स मौजूद नहीं, और विक्टोरिया यही जहाज था जो वापस आ गया। सैंटियागो सबसे छोटा जहाज था। इन 5 जहाज़ों पर 260 के करीब अफराद सवार थे। मलाह, सिपाही, बावर्ची, मुतरजम, गुलाम और डॉक्टर्स। ये काफिला 9 मुख्तलिफ कौमों के लोगों पर मुश्तमिल था, हिस्पानवी, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रांसीसी, अफ्रीकी वगैरह। अक्सर इनमें से वापस ना लौट सके, मगर जो लौटे वो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये काफिला बहर ओकियानूस अबूर करके जनूबी अमेरिका के साहिल पर पहुंच गया। यहाँ सर्दी, भूख, बगावत और कुदरती चैलेंजेस इनका इम्तिहान लेते रहे। उन्होंने एक तंग मगर अहम गुज़रगाह दरियाफ्त की, जिसे आज हम स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहते हैं। यह रास्ता इन्हें बहरल काहिल में ले गया। मैगेलन ने इसे पैसिफिक यानी पुरअमन समंदर का नाम दिया, हालांकि वो इनके लिए एक खौफनाक आजमाइश था। 98 दिन तक इन्हें खुश्की नज़र ना आई, खुराक ख़त्म हो गई, चूहे खाने पड़े, हत्ता के जूतों के चमड़े को उबाल कर खाया गया। बीमारियों, डिस्कवरी और थकन ने कई जानें निगल ली। ये महम अब महम ना रही, बका की जंग बन चुकी थी। बिल आखिर वो फिलिपाइन के जज़ायर तक पहुंच गए। यहाँ मैगेलन ने एक कबीले को स्पेन के ज़ेर असर लाने की कोशिश की, जिससे मकामी जंग छिड़ गई। 27 अप्रैल 1521 को मैगेलन इस लड़ाई में मारा गया। इसके बाद सैंटियागो तबाह हो गया। ये काफिला बिखर कर रह गया। कॉन्सेप्शियन और ट्रिनिडेड को भी दुश्मन ने पकड़ लिया। आखिर में सिर्फ एक जहाज बाकी रहा, विक्टोरिया। कप्तान जुआन सेबेस्टियन एल्कानो ने विक्टोरिया की कमान संभाली। वो जनूबी अफ्रीका के साहिल से गुजरते हुए कैप ऑफ गुड होप के गिर्द चक्कर लगाकर वापस स्पेन पहुंचे। ये था 6 सितंबर 1522 का दिन, यानी पूरे 3 साल बाद। 260 में से सिर्फ 18 अफराद जिंदा बचे, मगर इनका अज़म, हिम्मत और नक्श दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए कायम हो गया। ये सिर्फ एक बहरी मुहिम नहीं थी, ये इंसान के हौसले, इल्म, विजन और कुर्बानी की एक जीती जागती मिसाल थी। ये साबित करती है कि अगर इंसान अपने यकीन पर कायम रहे तो समंदरों, तूफानों और मौत तक को शिकस्त दे सकता है। अगर आज दुनिया एक ग्लोब के तौर पर देखी जाती है, अगर बैनुल-अक़वामी तिजारत, सफ़र और जुग़राफ़ियाई इल्म मुमकिन हुआ है, तो इसकी बुनियाद यही मुहिम है। ये वो लम्हा था जब इंसान ने वाकई पूरी ज़मीन को छू लिया था। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से इंसान के एतमाद, साइंसी सोच और जस्तजू का एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा शख्स जो खुद वापस ना लौट सका, मगर दुनिया को दिखा गया कि ख्वाब अगर खुलूस, हिम्मत और इल्म से जुड़े हुए हों तो वो जिंदा रहते हैं। ये एक जहाज़ नहीं था, ये एक सोच थी, एक जस्तजू थी, एक चराग था जो आज भी रोशन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।